अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूवर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि +2 लेक्चरर पोस्ट्स का सिलेबस आ चुका है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ज़ूलॉजी सिलेबस को। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि पहला चैप्टर रखा है एनिमल डाइवर्सिटी, उसके लिए हमने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कौन सी बुक उसको हमने फॉलो करना है, किस बुक से हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। हम चैप्टर वाइज देखेंगे हर एक वीडियो में। तो आज जो दूसरा चैप्टर है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। तो सेकंड चैप्टर जो है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी में टोटल 5 पोर्शन रखे हैं। पहला पोर्शन है न्यूट्रिशन का, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है एक्सक्रीशन, चौथा है सर्कुलेशन एंड लास्ट वन इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जहाँ तक बुक्स की बात है, जैसे मैंने कल भी बोला है कि पेपर की लेवल जो होगी वो +2 और ग्रेजुएशन लेवल तक की होगी। जैसे कि बहुत सारे आज वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से कि CSIR लेवल तक ये नहीं जाएंगे। CSIR लेवल जो वो एक हाई लेवल है, लेकिन हमने टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, हमने टॉपिक के रिलेटेड MCQs करने हैं, तो उस हिसाब से हम जाएंगे। तो जो बेस्ट बुक्स यहाँ पे रहेंगे वो है +2 की रेफरेंस, क्योंकि +2 की रेफरेंस जो है वहाँ से हमारा बेसिक्स जो है वो क्लियर होगा। जब बेसिक्स क्लियर होगा तो फिर आप जाके कुछ टॉपिक्स जो है वो आप हायर बुक से पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की कोई बुक है, या अगर तमिलनाडु बोर्ड की कोई बुक आपके पास है, या उस वाली बुक से कोई टॉपिक आपको मिल रहा है, तो वो आप वहाँ से करोगे। तो मेरे हिसाब से आपने पहले जो है वो अपने +2 की रेफरेंस बुक्स को देखना है। तो जहाँ तक इस चैप्टर का सवाल है, ये अगर आप देखो, इस चैप्टर का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो +2 की रेफरेंस बुक जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो है ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी, उस बुक से निकलता है। जैसे कि आप सिलेबस में भी देख सकते हो कि इसमें कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी में है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग वगैरह है। इसी तरह इसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, लोकोमोशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, और केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन है। अगर ये चैप्टर्स, अगर आप बेसिक्स इस वाले बुक से क्लियर करोगे, उसके बाद जो कुछ टॉपिक्स रह जाते जो कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने एक टॉपिक दिया है रेस्पिरेशन में, और वो टॉपिक है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ये टॉपिक आपको कंपैरेटिव, आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे या क्लासेस की कंपैरेटिव स्टडी करनी है रेस्पिरेशन रिलेटेड। जैसे कि हमने देखना है फिशेस में कैसे रेस्पिरेशन होती है, इसके ऑर्गन्स पढ़ने हमने कंपैरेटिव, उसको कंपेयर करना है हमने एम्फीबियंस के साथ, एम्फीबियंस को रेप्टाइल्स के साथ कंपेयर करना है, रेप्टाइल्स को बर्ड्स के साथ कंपेयर करना है। तो इस वाले टॉपिक के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कोटपाल वाली बुक। ये पोर्शन आप कोटपाल वाली बुक जो है मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ ज़ूलॉजी वर्टिब्रेट्स, यहाँ से आप कर सकते हो। जैसा कि इस बुक में एक चैप्टर है चैप्टर 60, वहाँ पे लिखा है सम कंपैरेटिव चार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल टाइप्स। तो यहाँ से आप इस सिलेबस का ये वाला पोर्शन कर सकते हो। तो कंपैरेटिव स्टडी को आपने कोटपाल बुक से निकालना है, और बाकी जो पोर्शन बच जाता है वो आप +2 की रेफरेंस बुक, चाहे वो प्रदीप्स हो या आपके पास ट्रूमैन्स हो, अगर आपको तमिलनाडु वाली बुक मिलती है, तमिलनाडु बोर्ड जो है उसकी बुक अगर आपको मिल जाती है, तो वो सबसे बेस्ट रहेगी इन टॉपिक्स के लिए। जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस की बात है, तो मैंने तमिलनाडु वाली बुक पढ़ी है, और ये हमारे पास, हमने ऑलरेडी बहुत सारे तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी किए।
जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी टॉनिक के नाम से। यहाँ पे आप हाईलाइट में जाके आप देख सकते हो कि हमने तमिलनाडु वाली बुक बहुत सारे यहाँ पे शेयर किए, और साथ साथ में हमने रिसेंटली यहाँ पे ये वर्टिब्रेट कोटपाल वर्टिब्रेट की भी शेयर की है, या बाकी जो शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने अगर होंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको बुक्स अवेलेबल होंगे। तो बेहतर है आपके लिए कि आप अगर मटेरियल आप सर्च कर रहे हो तो बेहतर है कि बायोलॉजी के लिए आप ये वाला पेज फॉलो, टेलीग्राम चैनल फॉलो करो। तो आखिर में मैं फिर से एक बार यही कहता हूँ कि इस वाले चैप्टर के लिए जो स्ट्रेटजी रहेगी वो +2 की रेफरेंस बुक्स है, प्लस जिनके पास अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स मिल रही है तो वहाँ से कर सकते हो। अगर इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में रह जाते, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है, ये आप कोटपाल की बुक से निकाल सकते हो। और साथ में आपने फिर इसके रिलेटेड, इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपने MCQs करने। तो बस आज के वीडियो में इतनी हम बात करेंगे। चला अब मैं कोशिश करूँ कि कल हम 2 चैप्टर्स एक साथ डिस्कस करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।